और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, है ना। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा और उसका एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर शीट बहुत बड़ी बड़ी होंगी तो एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। शीट अगर बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी तो डी क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, डी छोटा हो जाएगा तो कैपेसिटेंस बड़ा हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए आपको तो शीट ले लो बड़ी बड़ी और एरिया डिस्टेंस कर दो दोनों के बीच में बहुत कम, है ना, तो उसका कैपेसिटेंस बहुत बढ़ जाएगा, यानी कि बहुत बड़ा कैपेसिटेंस का वो कैपेसिटर बन जाएगा, यानी कि उसके अंदर चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, उसके अंदर चार्ज एनर्जी देने की पावर बहुत ज़्यादा होगी। आपके लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है ना, मान लो दो शीट है ऐसे, है ना, ये दो शीट्स हैं, है ना, इन दोनों को ऐसे लगाएंगे, है ना, ऐसे लगाएंगे और इससे क्या कर देंगे, इस वाली बैटरी से इसको जोड़ देंगे एक बैटरी के टर्मिनल से, इस इधर वायर लगाएंगे, इसके पीछे वायर लगाएंगे इसके पीछे और इसको जोड़ देंगे दूसरी बैटरी के दूसरे टर्मिनल, मतलब उसी बैटरी के दूसरे टर्मिनल से, है ना। तो एक बैटरी नीचे कनेक्ट करेंगे और इन दोनों को वायर से हम कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसी एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक प्लेट नेगेटिव बैटरी के मतलब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी और एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी। तो इन दोनों के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, इन दोनों के बीच इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, मान लो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और ये चार्ज को स्टोर करने लग जाएंगे, क्या लग जाएंगे, चार्ज को स्टोर करने। तो ऐसी बनती है और कुछ नहीं है ना, कैपेसिटर में और कुछ खास बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब मान लो कि इसमें इस शीट का एरिया है कुछ, है ना, अगर मैं एरिया बढ़ा देता हूँ, है ना, मैंने ये वाली शीट ली, है ना, अगर मैं इसको डिस्टेंस इसका डिस्टेंस इतना रखता हूँ, है ना, तो कैपेसिटेंस कम होगा, लेकिन अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये ज़्यादा चार्ज स्टोर करेंगे, और बढ़ा देता हूँ और कम कर देता हूँ डिस्टेंस तो और ज़्यादा चार्ज स्टोर करेंगे। तो जैसे जैसे मैं इसका डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो चार्ज स्टोर बढ़ता जाएगा, ये बोल रहा है ये, है ना। जितना डिस्टेंस कम रखोगे उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा, है ना। तो सी ये हो गया ना, इसको हटाता हूँ, ये लिख देता हूँ सी। तो सी इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, है ना। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस, जितना कम डिस्टेंस होगा दोनों शीट के बीच में उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस। तो ये दोनों शीट का एरिया सेम है तकरीबन, इसको मैं पास रखूंगा ऐसे रख के, जितना पास लगाते जाऊंगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। अब मान लो ये शीट है छोटी छोटी, अब मैं कर देता हूँ क्या, अब मैं ये कर देता हूँ, देखो मैं क्या कर देता हूँ, मैं ये ले आता हूँ इतना बड़ा, है ना, दिख रहा है आपको, है ना, ये बड़ी बड़ी शीट्स ले आता हूँ ना, और ये बड़ी बड़ी शीट्स रखी हुई है ना। जब ये पास आएंगी, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पता नहीं अब मुझे दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है ना, मैं तो पूरा पीछे हो गया हूँ। जब ये बिल्कुल पास आएंगी तो कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। अब अच्छा, जितना मैंने छोटी वाली शीट को रखा था दूर, उतना ही दूर मैं इनको रखता हूँ, मतलब, है ना, जितनी दूर मैंने उनको रखा था उतनी ही दूर इनको रखता हूँ, है ना। तो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा या फिर इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, इसका शीट बड़ा है, सरफेस एरिया बड़ा है, एरिया बड़ा है तो इसका क्या ज़्यादा होगा, इसका कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा, है ना। जितना पास लाता है मैं इनको तो कैपेसिटेंस और बढ़ता जाएगा, है ना, कैपेसिटेंस और बढ़ता जाएगा, है ना। समझ आ रही है, मुझे लगता है आपकी बात, है ना। अच्छा, अब एक और चीज़, एक और सवाल। अच्छा, अगर मैं आवाज़ आ रही है ना आपको, आवाज़ आ रही है, अगर मैं कैपेसिटेंस बनाता हूँ, एक ये वाली शीट देता हूँ, है ना, और एक देता हूँ ये वाली शीट, है ना, तो इन दोनों शीट को ऐसे रखता हूँ मैं, है ना, कैपेसिटेंस क्या होगा बताओ मुझे। मान लो इस वाली शीट का एरिया है 100 यूनिट, इसका है 10 यूनिट, इस वाली शीट का एरिया है 100 यूनिट और इस वाली का है 10 यूनिट, और मैं इसको दोनों को रखता हूँ, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, किस पर डिपेंड करेगा, इस वाली शीट के एरिया पे या फिर इस वाली शीट के एरिया पे। ये सवाल आ सकता नहीं आ सकता, दिमाग में आ सकता नहीं आ सकता, है ना। तो बताओ क्या होगा, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए जी, है ना, मान लो दो शीट ले ली हमने, एक बड़ी शीट एक छोटी शीट, जैसा मैं दिखा रहा था आपको, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है ना। अब बताओ कैपेसिटेंस कैसे लिखोगे, C A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी लिखोगे या फिर C A2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी लिखोगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, बताओ कैसे लिखोगे, फॉर्मूला तो यही है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का। बताओ क्या लिखोगे, जब ऐसे शीट्स होंगी तो पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह से होगी, है ना, यानी कि इसका उतना ही एरिया इस्तेमाल होगा जितना एरिया इसका है। समझ रहे हो मेरी बात, इसका उतना ही एरिया इस्तेमाल होगा
जितना इस वाले का है। तो डिपेंड करेगा ऑन छोटी वाली शीट, छोटी वाली शीट पर डिपेंड करेगा, तो आंसर हो जाएगा ये। समझ रहे मेरी बात? अगर इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला है तो ये आंसर नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा, ये होगा। डिपेंड करता है किस पे? छोटी शीट पे। तो ये बात समझ में आ गई, है ना। इसको देख लो एक बार, लिख लो, उतार लो। इसके बाद एक और बात, है ना, हमने क्या रखा था, हमने जब हमने ई क्या था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ई क्या था, एप्सिलॉन नॉट डी क्या था फॉर्मूला यार बताओ, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, है ना, ये था। तो जब हमने ऐसे रखा था, एप्सिलॉन नॉट भी तो आएगा इसमें, हाँ आएगा, कहाँ आएगा, अच्छा गलत हो गया क्वेश्चन, है ना, फॉर्मूला ये है फॉर्मूला, है ना। तो जब हमने इसको वैक्यूम में बात करी है ना, वैक्यूम में ये जो फॉर्मूला है वैक्यूम में है, ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, ये होता है परमिएबिलिटी कांस्टेंट फॉर वैक्यूम, है ना, ये वैक्यूम के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैं बोलूँ कोई सा भी मीडियम हो तो आप क्या रखोगे, तो आप रख दोगे ई एप्सिलॉन अपॉन डी। ये एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एनी मीडियम, है ना, कोई भी मीडियम है अगर, है ना, एयर भी हो सकती है वो, है ना, हो सकता है वाटर हो वो, या फिर हो सकता है कुछ और हो वो, है ना, तो आप क्या रखोगे, एप्सिलॉन रखोगे। अच्छा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन में इसकी आपको इसकी वैल्यू मालूम है, आप तो इसको इस्तेमाल करते हो ना ज़्यादातर, इसको तो इस्तेमाल करते नहीं हो, है ना। तो इसमें और इसमें कुछ कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्शन होता है, देखो क्या होता है, कनेक्शन होता है, ये क्या होता है, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे याद कर रहे हो ना, जैसे आप निकालते थे क्या, रिलेटिव इंडेक्स, निकालते थे, रिलेटिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना बेंड करेगी एक मीडियम दूसरा मीडियम, वैसे ही हो रहा है, एक मीडियम दूसरा मीडियम के बीच में कैसे रिलेशन है ना, ये रिलेशन है, ये है वैक्यूम के लिए, ये है किसी भी मीडियम के लिए। तो इस तरह से हो जाएगा। तो क्या लिख दोगे आप, इसको लिख दोगे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, समझ लो। तो इसको आप उठा के क्या रख दोगे, इसको उठा के रख दोगे यहाँ पर, किसी भी मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन की वैल्यू रख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सी इज इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, है ना। आपको के दिया होगा हर मीडियम का अलग अलग, तो ऐसे कुछ बात होगी, है ना, फॉर एनी मीडियम ऐसे करेंगे आप, ठीक है। हाँ जी, तो दो और होते हैं, है ना, एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, है ना। हमने पैरेलल प्लेट के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बात कर ली, है ना। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, है ना, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल की। इसको बड़ा जल्दी से निपटा, सीधे फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने। तो अगर आप चाहें तो मैं ये बता सकता हूँ पूरा, लेकिन यहाँ पर बताने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि अगर आपको नीट आ रहा है तो डेरिवेशन नहीं आएगा ना, ऐसा कुछ नहीं, डेरिवेशन वगैरह आने वाला नहीं आना है ना, स्कूल का पेपर देने वाले नहीं है ना, नीट का पेपर देना है आपको। तो आपको फॉर्मूला याद रखो थोड़ा सा इसको, है ना। इस फॉर्मूले में क्या क्या है, 4 आप जानते हो, 4 क्या होता है, पाई क्या होता है जानते हो, एप्सिलॉन क्या होता है जानते हो, ए और बी क्या है, और ए और बी और ए क्या है। तो ये देख लो, क्या ये स्फेरिकल है ना, तो स्फेयर बना लो, एक स्फेयर ये, दूसरी स्फेयर ये। पहली स्फेयर का जो रेडियस है वो ए है, बड़ी वाली स्फेयर का रेडियस बी है, यहाँ पर ए बी है ना। उसके बाद इधर आ जाओ, तो इधर क्या है, इधर 2 जानते हो क्या होता है, पाई जानते हो क्या होता है, एप्सिलॉन जानते हो क्या होता है, एल क्या है देखो जरा, और ए बी क्या है। ये है नेचुरल लॉक को खोलने का तरीका, है ना। जब आप नेचुरल लॉक को खोलते हो, नेचुरल लॉक क्या होता है, जब उसको आप खोलते हो, लॉग पावर बेस 10 बेस ई, जब लॉग बेस ई होता है तो उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, है ना। और जब आप इसको कन्वर्ट करते हो किस में, लॉग बेस 10 में, तो इस तरह से आप करते हैं कन्वर्ट, है ना। तो कहने का मतलब ये है, पता नहीं क्या बोल दिया मैंने, कहने का मतलब ये फोटो बना देते हैं, है ना, कि क्या क्या है ना। सिलेंड्रिकल है ना, तो सिलेंडर बना लो, अभी बनाया था हमने सिलेंडर, ये है सिलेंडर, है ना, ये अंदर वाला सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, है ना। तो जो बाहर वाला सिलेंडर है उसकी मतलब जो सिलेंडर है टोटल, उसकी लेंथ कितनी है, एल। तो एल आ गया लेंथ ऑफ सिलेंडर, है ना। अंदर वाले का रेडियस कितना है, ए, बाहर वाले का रेडियस कितना है, बी, है ना। तो ए बी समझ में आ गया क्या होता है, समझ में आ गया, है ना। ये 2.303 लॉग बी बाई ए, ये आपका नेचुरल लॉग को खोला है ना मैंने, है ना। तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जब नेचुरल लॉग को खोलते हैं तो, ठीक है।
अब बात करेंगे हम किसकी, अब बात करेंगे हम, अच्छा टॉपिक है ना, अब कौन सा टॉपिक है हमारा, शानदार वाला टॉपिक है बहुत ज़्यादा। अब हम सीरीज और पैरेलल देखेंगे और सीरीज और पैरेलल के अलग अलग वेरिएशन देखेंगे, कैसे कैसे हम सीरीज पैरेलल, उस पर क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है ना, उसी में बनने के चांसेस हैं, है ना। आपने देखा होगा उसमें दिक्कत भी आती है, वीडियो स्टोन ब्रेक जाता है, ये आता है वो आता है, पता नहीं क्या कहता है ना। तो देखते हैं, बेसिक से उठाएंगे और अच्छे लेवल तक जाएंगे। और ये जो मैं अब पढ़ाऊँगा ना, वो मतलब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये फिजिक्स वगैरह, तो ये नीट वालों के लिए भी काफ़ी है, और ये जो मेंस वाले ना, आईआईटी मेंस वाले, उनके लिए भी ये काफ़ी रहेगा, है ना। तो जो मेंस वाले हैं वो भी देख सकते हैं वीडियो।